Hello dear students, this is Professor Mukta Chandani. Today 15 September, the Engineers Day. I am not engineering. I am not engineer, but I teach in Engineering College, SIRT, SAGE Group, in Civil Engineering, in Mechanical, in Computer Science Engineering, in Electronic Engineering, in Electrical Engineering, and in Information Technology Engineering classes. My subject is communication skills, and English is mainly in the all classes which are developed: personality development, group discussions, and all the different issues which are related to the development of personality. So today I am going to say something about the engineers, because engineering is one of the important design, important graphics, important knowledge, and we celebrated every year the birth anniversary of Bharat Ratna M. Vishwesvaraya, a great engineer. The birth anniversary declared by the government India in 1968 as a Engineers Day. So engineers are the important aspects. We can say an engineer is not only someone who has the knowledge of design and execution, but also stands by ethics, dedications, and excellence. If the intelligence of our people is kept underdeveloped, skill untrained, and activities unstimulated, the standard of living will remain low and the country will continue to be the populated, and this will be developed by our engineers. So happy Engineers Day to all of you. Today, on the occasion of Engineers Day, I would like to share some important points, some important guidelines for the engineers. So how you will be get the success in your future prospect, your future planning, some important guidelines for you. So happy Engineers Day once again, and impressive guidelines for your success. 15 September 2021. आज अगर मैं आप सब लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगी, तो इट विल बी all for your definite success and future prospect. किसी कार्य को अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ, निरंतरता के साथ बनाए रखेंगे, तो ये सफलता की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है. पहली सीढ़ी आपकी कंटिन्यूअस एफर्ट्स है. अगर आपने कंटिन्यूअस एफर्ट्स कर लिया है, तो ये आपके लिए ग्रेट सीढ़ी, पहला पॉइंट, पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ली. अब अगर दृढ़ता बनाए रखना है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट कदम होगा, अगला कदम होगा कि आपने उस चीज में दृढ़ता बनाए रखी, यानी कि अपने आप को आपने उस चीज को डिटर्मिनेशन के साथ करने का ठान लिया है. तो ये आपकी दूसरी सीढ़ी होगी. मन में संकल्प शक्ति का होना अति आवश्यक है. तो दृढ़ता से आपके मन में एक संकल्प शक्ति का संचार होगा. तो ये आपकी तीसरी सीढ़ी होगी. उसके बाद अगर आपने अपने आप को एक रिजोल्यूशन दिया, एक अपने आप को प्रॉमिस कर लिया, अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि आत्मविश्वास, संकल्प के साथ आप में जो एनर्जी का संचार हुआ, तो ये एनर्जी का संचार आपकी चौथी सीढ़ी होगी आपके सफलता के लिए. तो आपने चौथी सीढ़ी, आपने अगर उस चीज को समझ लिया, तो चौथी सीढ़ी तक आप पहुंच गए. उसके बाद अपने कार्यों के प्रति आपको रुचि बनाए रखनी है, यानी कि इंटरेस्ट को कायम रखना है. जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं, तो उस कार्य में आपका इंटरेस्ट का होना अति आवश्यक है. तो आपने अगर इंटरेस्ट का अपने मन में ठान लिया, तो इंटरेस्ट तो आ ही गया, यानी कि आपने पांचवी सीढ़ी में आप पहुंच गए. उसके बाद जैसे ही आपने पांचवी सीढ़ी में एंटर किया, तो आपके में एक आत्मविश्वास आ गया.
तो आत्मविश्वास के साथ अगर आपने उस चीज को 5वीं सीढ़ी के बाद आपने 6वीं सीढ़ी में पहुंच गए तो आत्मविश्वास आपका कायम रहेगा। तो ये आपकी 6वीं सीढ़ी रहेगी। 6th नंबर ऑफ स्टेयर्स यू हैव क्लियर। आपने 6वीं सीढ़ी को पार कर लिया, यानी कि आपने आत्मविश्वास के साथ उस चीज में आप बिल्कुल पहुंच गए। उसके बाद आपके साथ साहस, संयम, पेशेंस और पेशेंस के साथ आपने उस चीज को पार किया, यानी कि उस चीज के साथ वो साथ साथ चलेगा। आपने 6वीं सीढ़ी के साथ आपने पेशेंस को बनाए रखा, 7वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। उस पेशेंस के साथ कनेक्ट रहते हुए आपने उस चीज को पा लिया। तो ये आपकी 8वीं सीढ़ी होगी। और साथ में अगर आपने विश्वास, श्रद्धा, ट्रस्ट को भी साथ में रखा तो ये आपकी 9th नंबर स्टेयर्स को आपने पार कर लिया। अब 9 तक आप बिल्कुल पहुंच गए। आपने विश्वास है, श्रद्धा है, उस चीज को आपने आत्मविश्वास के साथ अब 10वीं सीढ़ी की तरफ आप बढ़ेंगे। अब 10वीं सीढ़ी तक आप जब पहुंच जाएंगे तो उस 10वीं सीढ़ी में आपको बहुत लोग परेशान करेंगे, बहुत आपकी निंदा करेंगे, आपको नीचा दिखाने की बहुत बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आपको निंदा से परेशान होके अपना रास्ता नहीं बदलना है। आपको बिल्कुल अपने ऊपर कंसिस्टेंसी, जो कि आपने सीढ़ी में, पहली सीढ़ी में आपने बनाए रखी, उस सीढ़ी के साथ आपको बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ खड़ा रहना है। क्योंकि आपको मालूम है सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। तो आपको जितना भी लोग नीचा दिखाने की कोशिश करें, कितना कुछ भी आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन आपकी वो कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई 11th नंबर ऑफ स्टेयर। 11वीं सीढ़ी आपने पार कर ली। अब उसके बाद आपने इंतजार कर, उनको जो भी तुम्हारी हार का इंतजार कर रहा है, उस चीज को आप सारी पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बनाए रखेंगे तो आपकी ये डिटर्मिनेशन ऊपर तक आ गई, यानी कि आप 12वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। आपका डिटर्मिनेशन आपको 12वीं सीढ़ी तक पहुंचा देगा। अब 12वीं सीढ़ी तक पहुंचने के बाद आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के पास एक पेनफुल स्टोरी जरूर होती है और हर एक पेनफुल स्टोरी का एक हैप्पी एंडिंग होता है। तो अब आपने सक्सेसफुल होने के लिए जो 12 नंबर का स्टेयर्स पार किया, अब वो आपके पास 13 नंबर पे आ गया और उस चीज को आपने बनाए रखा और 13 तक पहुंचते पहुंचते सारी चीजों को आपने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया कि आपके लिए क्या जरूरी है और आपको आगे कहां जाना है। ये आपकी 14th नंबर की सीढ़ी हो गई, क्योंकि 15 तक, यानी कि आज 15 सितंबर है, तो मैंने 15 पॉइंट्स आप लोगों को आपकी सफलता के लिए कंटिन्यू आपको बताए। तो 15 पॉइंट्स आपको माइंड में बनाए रखना है और 15 पॉइंट्स तक, यानी कि 15 सितंबर इफ यू आर इंजीनियर, तो आप उस चीज को 15 पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते आपने सारी चीजों को समझ लिया। अब समझने के बाद आपने पूरी लाइफ तक पहुंच गए और अपना साहस बनाए रखा, आपने श्रद्धा बनाए रखी, अपना विश्वास बनाए रखा, अपना आत्मविश्वास बनाए रखा, आपने निरंतरता, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, सारी चीजों को बनाते हुए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे और सफलता, यश, कीर्ति का सारी चीजों को पहुंचते पहुंचते अब आप पहुंच गए 15th नंबर की सीढ़ी, जो कि आज 15 सितंबर से रिलेट करती है। तो हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी इंजीनियर्स डे। तो दिस इज द बेस्ट 15 गाइडलाइंस फॉर योर सक्सेस। सो आई वुड लाइक टू विश हैप्पी इंजीनियर्स डे। एंड सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। उस सफलता को पाने के लिए आप 15 पॉइंट्स को बराबर बनाए रखें। थैंक यू for watching. Once again, happy Engineers Day. So just I would close my words with the points like maximum requirements, which is the important points for the engineers. So maximum requirements and minimum requirements and maximum adjustment tools. Minimum requirements and maximum adjustment tools are the two wonderful instruments for the happy and successful engineering life.
Thank you very much for watching this video. Stay blessed, keep studying, and always keep good attitude and good health of your life. Thank you very much.